नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल द लर्निंग हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा जो इंग्लिश टीचर की जो भर्ती के लिए परीक्षा ली गई थी उसके बारे में है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे स्कूल जो हैं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है वो सीबीएसई स्कूल में कन्वर्ट किए गए हैं और इसके लिए जो था 312 पोजीशंस के लिए 312 पोस्ट के लिए जो था, जो कि इंग्लिश टीचर की थी उसके लिए एग्जामिनेशन लिया गया था और फाइनली उन्होंने आज जो है उसका नतीजा जो है घोषित कर दिया है और इसमें जो है टोटल 305 कैंडिडेट को सक्सेसफुल जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। जैसे आप सभी जानते हैं कि टोटल पोस्ट जो थी वो 312 थी, लेकिन नतीजा जो है सिर्फ 305 को सक्सेसफुल जो है डिक्लेयर किया गया है। ये 7 पोजीशंस क्यों नहीं भरी गई इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप जो है वीडियो के अंत तक हमारे से जुड़े रहें सो दैट कि आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाए। जैसे मैंने बोला कि ये 312 पोजीशंस के लिए 312 पोस्ट जो है इस रिक्रूटमेंट के द्वारा भरी जानी थी, जिसमें कि जनरल के 112, जनरल ईडब्ल्यूएस के 40, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के 4 और ओबीसी अनरिजर्व्ड के 50, ओबीसी बीपीएल की 12 पोजीशंस और ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2 जो इसमें पोस्ट भरी जानी थी। एससी अनरिजर्व्ड की बात करें तो उसमें 62 पोस्ट थी और एससी बीपीएल की 12, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2, एसटी अनरिजर्व्ड जो है 12, एसटी बीपीएल 4 पोस्ट थी वो इंग्लिश टीचर के लिए इंग्लिश टीचर की भरी जानी थी। और ये जो भर्ती है प्योरली ऑन एंगेजमेंट बेसिस पे है। जैसे आप सभी जानते हैं कि बाकी जो भर्तियां की जो रिक्रूटमेंट की जाती है जो एज अ जॉब ट्रेनिंग की जाती है कि उनको 2 साल के बाद जो है उनका ट्रेनिंग पीरियड जब कंप्लीट हो जाता है तो उनको रेगुलर कर दिया जाता है। लेकिन ये जो पोजीशंस ये जो भर्ती की जा रही थी ये जो है प्योरली जो है एंगेजमेंट बेसिस पे है। इसमें बताया गया था कि जो ये कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे इनको पर मंथ जो है 30,000 रुपए सैलरी मिलने वाली है और लेकिन इनको कोई जो रेगुलर एम्प्लॉय को फैसिलिटी है वो नहीं मिलने वाली है। और एक चीज इसमें ये भी बोला गया था कि आपको अगर आप 1 साल इसमें जॉब करते हैं तो आपको 10 महीने की सैलरी इसमें मिलेगी। चलिए, ये तो बात थी जो रूल्स आप पहले ही जानते हैं क्योंकि ये सारी चीजें जो थी एडवर्टाइजमेंट में बताई गई थी। जब आपने अप्लाई किया था तो आपने इसके बारे में पूरी तरह से पढ़ा होगा। तो अब मैं आपके साथ वो कैंडिडेट्स के नाम शेयर करूंगा, शीट शेयर करूंगा जिसमें कि जो 305 कैंडिडेट जो हैं जिनको फाइनली जो है सक्सेसफुल जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो इन सभी कैंडिडेट्स को बधाई। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हो कि शिखा दीमान और इनका जो नॉर्मलाइज स्कोर जो रहा है वो 65 रहा है। इसी तरह से रेखा वर्मा 80, चंद्रकांता 78, संध्या कुमारी 69, अंजू देवी 69, धर्मेंद्र कुमार 68, रेखा देवी 78, पल्लवी वर्मा 62, रजत मनहास 87। तो हम देख पा रहे हैं कि 87 तक जो कैंडिडेट्स है उन्होंने स्कोर किया है। अब हम आगे देखेंगे जैसे दीपक शर्मा 80, रीना शर्मा 90, सोहन सिंह 72, अंजलि शर्मा 89, दीपिका 61। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जैसे मैं इसको शीट को आगे स्क्रॉल करूंगा उसमें नाम के सामने जो है उनका जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो दिया गया है। तो काइंडली आप देख सकते हो, आपका रोल नंबर भी इसमें मेंशन किया है, साथ में आपका नेम और आपने जो स्कोर किया है एग्जाम में वो भी दिया गया है। लेकिन ये बताना चाहूंगा कि जो ये लिस्ट जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये 305 कैंडिडेट्स की है और ये कैंडिडेट जो है फाइनली सक्सेसफुल जो है इसको इनको डिक्लेयर कर दिया गया है। मींस ये इंग्लिश टीचर के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अब देखते हैं जैसे नेहा कुमारी है 61, सुनैना कौशल 86, राजकुमारी 81, शिवानी 73, पंकज कुमार 77, रेखा देवी 83, अनिल कुमार 71, साहिल रंगरा 91। तो अभी तक का जितना स्कोर आया था 91 उसमें सबसे ज्यादा आया है। तो आप देखिए उसके बाद वंदना, शिखा धीमान, स्वरित गुरुंग, अदिति डडवाल, कल्पना, ये सारा जो है आप देख सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट हुए तो आप अपना रोल नंबर और नेम
देख के आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो इंतजार और बढ़ जाता है और वो इंतजार आपका आज खत्म हो चुका है। तो मैं बधाई देना चाहूंगा इन सभी कैंडिडेट्स को जो जो है फाइनली सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिए गए हैं। और अब ये जो टीचर्स जो हैं ये सीबीएसई स्कूल्स जो हिमाचल सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उनमें एज इंग्लिश टीचर जो है काम करेंगे। और ये बहुत अच्छा मौका है उन सभी टीचर्स के लिए जो इसमें सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि सीबीएसई स्कूल में काम करना ही एक आपका अलग जो है सौभाग्य रहता है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हम 105 तक के कैंडिडेट का शेयर कर चुके हैं। 108 में देखो पौरवी शर्मा 78 इसने स्कोर किया है। तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ सो दैट कि आप इसको यहाँ से रीड कर लें, क्योंकि अगर एक एक कैंडिडेट का नाम मैं आपसे शेयर करने लगूंगा तो वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आपका इसमें कोई टाइम वेस्ट हो। लेकिन आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें, क्योंकि मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो 312 पोस्ट भरी जानी थी उसमें से 305 क्यों भरी गई और जो 7 पोस्ट है वो क्यों नहीं भरी गई, इसके बारे में हम चर्चा आगे करने वाले हैं। तो काइंडली आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। और भी मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है और यूजफुल लगती है तो काइंडली हमारे चैनल द लर्निंग हब को आप जरूर जो है सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आने वाले समय में इससे संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपको इजीली अवेलेबल हो सके और आप अपने दोस्तों मित्रों साथियों सभी को इसके बारे में शेयर करें कि और उनको भी कहें कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि जो मैं यहाँ पे आप लोगों की इंफॉर्मेशन लाने के लिए मेहनत करता हूँ वो जो है उसका असली जो मकसद जो है वो पूरा हो सके। तो जैसे हम देख रहे हैं इंदु शर्मा 78.1556, वंदना कुमारी 55। तो आप देख पा रहे हो कि 240 कैंडिडेट का आपसे यहाँ तक शेयर हो चुका है। स्वाति राणा 83.3413। अब हम देख रहे हैं लेखराज 79.1927। केशंक नोरोजम 81.2670। अगर आपका नाम इसमें है तो इट मीन्स आप भी जो है फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं इंग्लिश टीचर की पोजीशंस के लिए। तो आप देख रहे हो कि यहाँ 305 पे जो है बबीता रानी इन्होंने स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर इनका रहा है 83.3413। अब जो 6 पोस्ट जो है इसमें 7 पोस्ट की बात हुई थी कि जो बैकएंड रह गई क्यों रही है, तो 60 तो 305 पोजीशंस भर दी गई है। 6 पोस्ट जो हैं जो कि जनरल बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2 पोस्ट नहीं भरी गई है, ओबीसी बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2 पोस्ट नहीं भरी गई है और एससी बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2 पोस्ट जो है वो वैकेंट रही है, क्योंकि इस कैटेगरी के जो कैंडिडेट जो हैं वो अवेलेबल ही नहीं हो पाए हैं। अब बचता है एक कैंडिडेट, उसको क्यों नहीं किया गया उसके बारे में बात करते हैं। तो 1 पोस्ट ऑफ जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी हैज बीन kept vacant as per the direction of the Honorable High Court of HP in जो उसका नंबर जो है CWP नंबर जो है 8498 ऑफ 2026 जो है, इसके तहत जो है जो हाई कोर्ट ने इसको डायरेक्शन दे रखी है कि इस पोजीशन को आप नहीं भरोगे, तो वो यहाँ पे जो है उसका केस ये चला हुआ है, इसलिए इसको वैकेंट रखा गया है। और साथ में दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये जो रिजल्ट घोषित किया गया है ये नियरली 100% जो है करेक्ट रहता है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है या टेक्निकल एरर आ जाता है तो इसके लिए आयोग के पास राइट रहेगा उसको रेक्टिफाई करने का। तो ये आज ही जो है इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और तुरंत जो है इमीडिएटली
एज सुन एज पॉसिबल मैंने ये रिजल्ट जो आपसे शेयर कर दिया है। तो बधाई हो सभी 305 कैंडिडेट्स को जो कि फाइनली सिलेक्ट हुए हैं। और हम देख पा रहे हैं कि अभी जो भी टेस्ट हो रहे हैं उसमें स्कोर जो है, जो कट ऑफ जो है बहुत हाई जा रही है। अगर आपको इसमें आजकल जो है कमीशन के थ्रू आपको अगर जॉब लेने का आपका मकसद है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इवन 91 तक जो है कुछ कैंडिडेट ने स्कोर किया है। तो आई थिंक कि 91 जो है इसमें हाईएस्ट है। तो सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि भगवान ने आपको मौका दिया है बच्चों का भला करने के लिए, तो आप काइंडली अपनी जो ड्यूटी है ऑनेस्टली करें। और आप खुद जो है फिर और प्राउडली आप अपने आप को ऐसा फील करें कि आप भी अपने नेशन के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो बेस्ट विशेस अगेन टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेट्स।